हाय, वेलकम बैक। मैंने सोचा एग्जामिनेशन से पहले आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए जाएं जिससे आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिससे आप अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना पाओगे और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। टिप नंबर 1, जब भी आप किसी एक टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको आप पहले से ही लॉन्ग आंसर फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर करो। जैसे अगर मुझे प्रिपेयर करना है टॉपिक कि स्टेजेस क्या क्या होते हैं मेमोरी के, ठीक है, तो इस आंसर के लिए मैं ऑलरेडी इसको लॉन्ग फॉर्मेट में प्रिपेयर करूँगी, जहाँ पर मैं बताऊँगी पहले स्टार्टिंग में मेमोरी होती क्या है और फिर आगे मैं डिफाइन करूँगी कि कौन कौन से 3 स्टेजेस होते हैं: सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर मैं सेंसरी मेमोरी में भी पूरा क्लैरिफिकेशन से याद करूँगी, मतलब डिटेल में याद करूँगी कि सेंसरी मेमोरी होती क्या है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, ड्यूरेशन कितना होता है और फिर आगे का प्रोसेस कैसे जाता है। ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए भी और ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए भी। और इसमें फिर मैं इस्तेमाल करूँगी बेसिकली कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स का भी, अगर मुझे कोई भी उस टाइम पे एग्जाम्पल याद आ रहा है जिससे मैं अपना जो मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन जो है स्टेजेस को समझने का, वो मैं और बेहतर तरीके से बता पाऊँ। टिप नंबर 1 मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आप क्यों लॉन्ग फॉर्मेट में याद करो, क्योंकि समझ के चलिए अगर आपको यही सेम क्वेश्चन 10 नंबर के लिए आ गया तो आप 10 नंबर में उसको इतना एलैबोरेटेड लिखो। अगर वो 5 मार्क के लिए ही आ गया तो 5 मार्क में आप उसको और छोटे में समझा सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट में आप शॉर्ट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके चीज़ें बता सकते हो, बट कंटेंट आपका ओवरऑल यही रहेगा। और अगर वो 2 मार्क के लिए आ गया तो आप वहाँ पे फ्लो चार्ट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि वो पिक्टोरियल भी हो जाएगा और मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशन आपका वहाँ पे दिखेगा एक तरीके से, और प्रेजेंटेबल भी बहुत लगता है। बाकी फ्लो चार्ट्स तो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप फ्लो चार्ट बना पा रहे हो, डायग्राम बता पा रहे हो या एग्जांपल्स बता पा रहे हो, तो इसके थ्रू आपका ओवरऑल आंसर जो होता है वो बहुत प्रेजेंटेबल होता है और आपको उस पर स्कोर भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और अगर मैं सेकेंड टिप की बात करूँ, दैट इज़ एग्जाम्पल्स वाली। देखिए, एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल टू द पॉइंट वन वर्ड वाले एग्जाम्पल्स हों, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे ए कॉमा बी कॉमा सी एट्सेट्रा करके लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है तो आप पैराग्राफ में उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर करके लिख सकते हो और अपने मतलब जो भी आपको आंसर से समझ में आया है, उस टॉपिक से जो समझ में आया है, अगर वो एग्जाम्पल में काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेड होगा तो टीचर आपको मार्क्स डेफिनेटली देगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कम टाइम बचा है तो आप इस तरीके से करो, डेफिनेटली मैं आपको उसके लिए भी समझाऊंगी कि आप अपना टाइमिंग कैसे सुधार सकते हो, ठीक है। तो दो दो टिप्स ये हो गए। तीसरी टिप मेरे तरफ से ये होगी कि आप जब भी एग्ज़ाम में अगर आपको बिल्कुल भी कोई भी आंसर नहीं याद आता है, उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि क्या था टॉपिक के अंदर, तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि माइंड मैप्स क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अभी उस चीज़ पे भी आते हैं। बट अगर मान के चलिए आपको थोड़े बहुत टर्म्स भी याद आ गए और आपको अंदर का कंटेंट नहीं याद आ रहा है, ठीक है, आपको नहीं याद आ रहा है कि आप इसको किस तरीके से डिफाइन करो, आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली फ्लो चार्ट का या फिर ऐसे की पॉइंट्स का इस्तेमाल कर करके लिख सकते हो। हाँ, उस पर आपको थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे, बट फिर भी आपको 1 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे बजाय 0 के, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी कि माइंड मैप वाली। माइंड मैप देखिए आपको क्यों इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज़ ये होती है कि उसमें आपका जो पूरा चैप्टर हमने कवर किया था डिटेल में, उसका आपको बुलेट पॉइंट मिल जाता है। जैसे कि मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, फर्स्ट पॉइंट सेंसरी मेमोरी, सेकंड पॉइंट शॉर्ट टर्म मेमोरी, थर्ड पॉइंट लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब जब मैं इसको देख रही हूँ, मैं इस माइंड मैप को ही देख रही हूँ, तो क्या हो रहा है इससे इससे मुझे वो टॉपिक याद आ जा रहा है, ठीक है, और मुझे स्टेजेस 1 2 3 स्टेजेस भी याद रह रहे हैं। तो इससे मैं एक फ्लो चार्ट भी बना पाऊंगी, मुझे टॉपिक भी याद रहेगा कि अच्छा इस हेडिंग में ये जाना था, इसके सब हेडिंग्स में ये चीज़ जानी थी। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। इस चैनल पे भी मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मैं आपको 1 मिनट में शॉर्ट वीडियोज़ में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करके प्रेजेंट कर पाऊँ, जिसको आप ऐसे बेसिकली आप एग्जाम से जस्ट पहले रिविजन कर रहे हो तो आप उसको पॉज कर लो और पॉज करके आप वहाँ पे देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लो या मतलब मेमोरी में बेसिकली याद रख लो कि अच्छा हाँ ये पॉइंट्स मैंने पढ़े थे। तो उससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपको याद आ जाएगा, अच्छा अगर स्टेजेस आया था तो इसका मतलब उसमें 3 चीज़ें थी, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब देखिए मैं इतनी बार यही सेम एग्जाम्पल यूज़ कर रही हूँ तो आपको ये चीज़ भी बिल्कुल एकदम माइंड में फिक्सेट होने वाली है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप रेपिटेशंस अच्छी रखते हो, प्रैक्टिस अच्छी रखते हो, तो आपको रिहर्सल करने के बाद जो एंड रिजल्ट है वो आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, ठीक है। और एक एक टिप मेरे तरफ से ये रहेगी कि अगर आप डायग्राम्स नहीं बना पाते,
कोई भी आपको वहाँ पे आर्ट के बेसिस पे नहीं जज करने वाला है, ठीक है। अगर आप न्यूरॉन्स जैसे हमने बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने थोड़ी फिजियोलॉजी पढ़ी थी, फंक्शन पढ़ा था, ईयर का फंक्शन पढ़ा था। तो डेफिनेटली अगर हम ऐसे सेंसरी प्रोसेसेस के बारे में लिख रहे हैं या उन पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम छोटे से छोटा डायग्राम भी बना पा रहे हैं जहाँ पे हमने बेसिकली पार्ट्स बता दिए कि अच्छा ये पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट्स का ये काम है, इस तरीके से अपना प्रोसेस करते हैं, तो डेफिनेटली टीचर को लगेगा कि अच्छा बच्चे को नॉलेज है, तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए आपको मार्क्स ज़रूर। नेक्स्ट टिप अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो ये एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले नहीं काम आएगी, ये नोट मेकिंग के टाइम से ही काम आती है। ये बेसिकली ये होती है कि अगर मुझे कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो मैं उसको थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में तैयार कर लूँ, या बेसिकली इस तरीके से तैयार कर लूँ कि क्या पॉइंट के बाद क्या पॉइंट आ रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर मुझे पॉइंट 1 याद है, तो उससे लीडिंग जो पॉइंट 2 होगा वो मुझे अपने आप थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाएगा, जिससे कि मुझे आंसर लिखने में ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टिप मेरी तरफ से ये होगी कि एग्ज़ाम में अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लॉन्ग आंसर्स पहले लिखे और फिर शॉर्ट आंसर्स तक गए तो मेरा टाइम बहुत बच जाएगा। ऐसा नहीं है। हर एक आंसर पे आपकी जितनी नॉलेज होगी, आप जितना वहाँ पे लिखना चाहोगे और आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक अगर परफेक्ट आंसर राइटिंग करनी होती है, तो उसके लिए यही सही है कि आप सेक्शन वाइज और क्वेश्चन वाइज जाओ। जैसे जैसे सेक्शंस हैं और जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे सारे एक साथ अटेम्प्ट करते चलो, ठीक है। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी आंसर शीट प्रेजेंटेबल लगेगी, टीचर को कोई भी क्वेश्चन कोई भी सेक्शन खोजना नहीं पड़ेगा, और दूसरी चीज़ इम्प्रेशन भी अच्छा बनता है। जैसे जब अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से सेक्शन वाइज स्टार्ट किया, सेक्शन ए डाला, आंसर 1 हेडिंग डाली और फिर पूरा आंसर एक्सप्लेन किया, तो टीचर के मन में ये इंप्रेशन पहले से आने लगता है कि हाँ, इस बच्चे के आंसर शीट में मुझे अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, नॉलेज है। और सेकेंडली, आप आंसर स्किप मत करो। आप ट्राई करो कि आपको जो भी बेसिक नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, आप वो नॉलेज वहाँ पे लिखो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नॉनसेंस लिख के आना है। ट्राई करो जितना भी आप टू द पॉइंट चीज़ लिख पाओ। हो सकता है हाफ मार्क, 1 मार्क, कुछ भी जो भी वहाँ पर सही बैठेगा वो आपको टीचर दे देगा। बट हाँ, ये चीज़ इसलिए अच्छी होती है कि कम से कम आपने वो चीज़ अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ी, वहाँ पे आपको 0 नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप लास्ट आंसर्स तक पहुँच रहे हो और आपको दिख रहा है कि आपका टाइम कम हो रहा है, आपका टाइम जाता जा रहा है, तो आप ट्राई करो कि अपनी स्पीड बढ़ाओ और उन आंसर्स को अटेम्प्ट करो। देखो, आंसर हमेशा इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में वॉल पे क्लॉक रहती है, आप खुद अपने पास क्लॉक रखते हो ताकि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओ। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि 2 नंबर के आंसर के लिए, अब ये बिल्कुल स्टूपिडिटी है कि 2 नंबर के आंसर के लिए मैं 2 पेजेस भरती चली जा रही हूँ, मैं पूरा लेंथ में आंसर लिखते चली जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत एकदम डिटेल्ड में पढ़ाई की थी, तो ये चीज़ बेवकूफ़ी होगी। आपको जो चीज़ पूछी गई है, आपको सिर्फ टू द पॉइंट आंसर करना चाहिए, ताकि टीचर को भी ये ना लगे कि हाँ, इसने नॉनसेंस चीज़ें भर दी हैं। अगर टू द पॉइंट चीज़ें होंगी तो टीचर का पढ़ने में भी मन लगेगा और वो आंसर पढ़ के अच्छे से चेक करेगा। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, तो आप वहाँ पे अपनी लेंथ डिसाइड कर लो कि आपको इतने लेंथ या इतने वर्ड्स तक जाना है, और उन्हीं वर्ड्स में मतलब ब्रीफ में बिल्कुल पूरा डिस्क्राइब कर देना है। आई होप आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी होंगी और आप इस बार बेटर आंसर राइटिंग कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। So yeah, all the very best for your exams, and thank you for watching this video.